नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों और मेरे रिश्तेदारों, आज हम समझेंगे एक ऐसा चैप्टर जो सिर्फ पेड़ पौधों की कहानी नहीं बल्कि उन लोगों की कहानी है जो जंगलों में रहते थे। उनका जीवन, उनकी समस्याएं और ब्रिटिश रूल का उन पर क्या असर पड़ा। चैप्टर का नाम 4 है और ये क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर है, फॉरेस्ट सोसाइटी। ओके, तो चलो पढ़ते हैं। जंगल जंगल सिर्फ जंगल नहीं थे उस टाइम, ठीक है। एक समय था जब इंडिया के कई हिस्सों में घने जंगल थे। लेकिन बच्चों, अकॉर्डिंग टू एक रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग कितने, अगर आपको ढंग से रहना, मतलब ढंग से तो क्या, अगर आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए तो एटलीस्ट कम से कम 30 to 40% आपके पास जंगल होने चाहिए। लेकिन आज की डेट में भी ना, अपने बेनिफिट के लिए लोग क्या कर रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं, जो कि गलत है। ओके, तो इस पर ध्यान रखना आप लोग, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगाओ, ठीक है। तो ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का घर नहीं बल्कि लाख लोगों का भी घर था। जैसे कि आपके आदिवासी हो गए, फॉरेस्ट डिवेलपर्स हो गए और नोमैडिक कम्युनिटीज़ यहाँ रहती थी। ये लोग पेड़ों से लकड़ी लेते थे, जंगली फल खाते थे, शिकार करते थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स कब आए? 1600 में। देखो, ब्रिटिशर्स ने आते कैसे काम करना शुरू कर दिया है ना, डिस्ट्रॉय करनी चीज़ें शुरू कर दी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने जंगल को अपनी संपत्ति, यानी कि इनको भी अपनी प्रॉपर्टी इन्होंने समझ लिया और बना दिया, ठीक है। ब्रिटिशर्स की सोच देखो, अब इन्होंने इंसानों पर तो कंट्रोल किया ही किया, पर जंगलों पर भी कंट्रोल कर दिया है ना। ब्रिटिशर्स जंगल का यूज़ टिम्बर लकड़ी के लिए करना चाहते थे, खासकर रेलवे के स्लीपर्स बनाने के लिए। रेलवे ट्रैक के लिए थाउजेंड्स ऑफ लकड़ी की ज़रूरत थी। तो ब्रिटिशर्स ने बोला, जंगल लोगों के नहीं, सरकार के हैं। उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट्स बनाए जिसमें जंगल का काम कंट्रोल कर लिया गया। लोकल लोगों को जंगल से चीज़ें लाने से भी मना कर दिया गया। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को इलीगल बना दिया गया। इससे फॉरेस्ट डिवेलपर्स का जीवन मुश्किल हो गया। अब फॉरेस्ट एक्ट आया, समझो इसको। जो फॉरेस्ट एक्ट्स आए बच्चों 1865 में, फिर आया 1878 में और फिर आया 1927 में। नए नए कानून आए। फॉरेस्ट जो थे मेरे बच्चों, वो 3 कैटेगरीज में बांट दिए गए। पहला फॉरेस्ट रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व्ड फॉरेस्ट का मतलब उन्होंने बताया कि सबसे स्ट्रिक्ट यहाँ लोगों का आना मना है। फिर आया आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, थोड़ा कम स्ट्रिक्ट थे, कुछ परमिशन मिलती थी। विलेज फॉरेस्ट लोकल यूज़ के लिए रखे गए, लेकिन कंट्रोल फिर भी किसका था? ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के पास था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या हुआ, फॉरेस्ट ड्रिवलर एक मेथड यूज़ करते थे जिसे कहते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न। इसमें जंगल का एक ऐसा हिस्से को काट कर उसमें फसल उगाई जाती थी, फिर उस जगह को छोड़कर दूसरे हिस्से में शिफ्ट कर जाते थे। ब्रिटिशर्स ने बोला, ये मेथड बेकार है, जंगल बर्बाद हो जाते। अपना पता नहीं था इनको, है ना, इसलिए इस मेथड को बैन कर दिया गया। पर लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, अंग्रेज़ों की बात माननी पड़ती थी, क्योंकि उनका तो रोज़ी रोटी का भी सवाल था और वो इसी पर ही डिपेंड थे। अब रिवॉल्ट आए, ठीक है, रिवॉल्ट और रेजिस्टेंस। जब ब्रिटिशर्स ने जंगल छीन लिए तो लोग
चुप नहीं रहे, कई जगह प्रोटेस्ट और रिवॉल्ट्स भी हुए। बैरिस्टर रिबेलियन जो हुआ वो 1910 में हुआ। छत्तीसगढ़ के बैरिस्टर रिलीजन में आदिवासी लोगों ने उठा विरोध किया, ठीक है। ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स पर हमला हुआ, फॉरेस्ट लॉज के खिलाफ लोग एक हो गए और रिबेलियन ये भी ऐसे ही रेजिस्टेंस जहां ट्राइबल ने अपना अधिकार मांगा। जंगल और रेलवेज का रिश्ता। ब्रिटिशर्स ने बोला रेलवेज चाहिए, रेलवेज के लिए लकड़ी चाहिए, जंगल चाहिए, तो हर जगह जंगल काटा गया। लकड़ी रेलवे स्लीपर बनाने में यूज़ है, एक्सपोर्ट भी किया गया इंग्लैंड को। देखो यहाँ की चीज़ें ये इंग्लैंड भी ले जाते थे, है ना। रिज़ल्ट जंगल कम होने लगे और लोकल लोग बेरोज़गार होने लगे। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नाम तो आपने भी सुना होगा। ब्रिटिशर्स ने एक सिस्टम शुरू किया, बोला साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। इसमें सिर्फ एक ही टाइप के पेड़ उगाए जाते थे, जैसे कि टीक और साल। लोकल स्पीशीज हटा दी गई। फॉरेस्ट नेचुरल डाइवर्सिटी खो बैठे हैं, ऐसा अंग्रेज बोलते थे। फॉरेस्ट सिर्फ प्रॉफिट के लिए बनाए जाने लगे, लोगों की ज़रूरतों के लिए नहीं। फिर क्या हुआ कि जंगल के दोस्त नोमैडिक कम्युनिटीज़, कई कम्युनिटीज़ थी जो पूरे साल जंगल में घूमती थी, जैसे कि गॉन्स, बेगर्स और संथाल्स जैसे लोग। इनका अपना सिस्टम था, पेड़ों को कैसे संभालना है, कैसे और कौन से जानवर का शिकार करना चाहिए, कब क्या लेना चाहिए। लेकिन ब्रिटिशर्स को लगा ये लोग जंगल बर्बाद करते हैं, इसलिए उन्हें ये तो जंगल से निकाल देते थे और सारा कंट्रोल इन्होंने किसको दे दिया, अपने पास रखा। जंगल में बदलाव दुनिया भर में, सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडोनेशिया में भी ब्रिटिशर्स जैसे ही लोग आए। डच गवर्नमेंट, वहाँ भी लोगों को जंगल से निकाला गया। सुरेंटिको सेमेंट नाम के एक पर्सन ने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने बोला जंगल सबका है, जंगल पर राज सरकार नहीं लोगों का है। उनके मूवमेंट ने लोगों को इंस्पायर किया और फॉरेस्ट की कहानी आज तक यही थी बच्चों कि फॉरेस्ट अब भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लोकल लोगों के बिना नहीं। कंजर्वेशन के साथ साथ अब पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी होता है, जिसमें लोकल लोग भी शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर सिर्फ हिस्ट्री नहीं सिखाता, ये बताता है कि जब डेवलपमेंट सिर्फ प्रॉफिट के लिए होता है और लोकल लोगों को इग्नोर किया जाता है तो नेचर भी हर्ट होता है और समाज भी। जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, एक संस्कृति है। तो चलिए जंगल के प्रति रिस्पेक्ट रखें, उन लोगों को भी समझें जो वहाँ रहते हैं और नेचर को एक पार्टनर बनाएं, बॉस नहीं। ओके, आई होप you like my channel. Subscribe, like and share. Thank you.